Sports teaches you to be humble. Sports teaches you that every day is a new day and you can do something better which you did yesterday. लिवरपूल के फैन यूनाइटेड को ट्रोल कर रहे थे, नॉट जस्ट लिवरपूल, सारे के सारे अदर टॉप क्लब के फैन यूनाइटेड के फैंस को ट्रोल कर रहे थे बिकॉज यूनाइटेड 20th प्लेस पे था आफ्टर 2 गेम। 2 मैच में दोनों मैच हार के 20वें नंबर पे यूनाइटेड बैठा था। अब क्या हुआ, तीसरा मैच लिवरपूल हार गया यूनाइटेड से 2-1। यूनाइटेड डिफीटेड लिवरपूल 2-1 और यूनाइटेड के हो गए 3 मैच के बाद 3 पॉइंट, लिवरपूल के हुए 3 मैच के बाद सिर्फ 2 पॉइंट। दैट्स स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स टीचेस यू टू बी हम्बल। दैट्स स्पोर्ट्स, दैट्स ब्यूटी ऑफ फुटबॉल। ये कल कौन सी टीम खेल रही थी? ये कल एरिक टेन हाग की टीम खेल रही थी जो हम आयाक्स में देखते थे, जहां पे प्ले फ्रॉम द बैक होता था, बिल्ड फ्रॉम द बैक होता था, पोजेशन फुटबॉल होता था, प्रेसिंग फुटबॉल होता था, हाई लाइन होती थी, ओवरलोड क्रिएट होता था विंग्स पे, मिडफील्ड में आउट नंबर किया जाता था पोजीशन को, चांसेस क्रिएशन होता था। ये क्या था? ये क्या वो एरिक टेन हैग वाली टीम थी, आयाक्स वाली? द आंसर इज नो, नो एंड नो। ये जो कल टीम खेल रही थी इसमें बिल्कुल ग्लिम्प्स थे, बिल्कुल स्टाइल ऑफ प्ले था, बिल्कुल ओले गन सोल्सयार वाली टैक्टिक्स थी। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, जब मैंने प्रीव्यू किया था लिवरपूल और यूनाइटेड गेम का। आई टोल्ड यू कि यूनाइटेड के साथ अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है। यूनाइटेड, एरिक टेन हाग हर मैनेजर आता है, अपने तरीके से खिलाना चाहता है, अपनी फिलॉसफी है, अपने टैक्टिक्स क्लब पे इंजेक्ट करना चाहता है। और एरिक टेन हाग क्या स्ट्रेटजी इंजेक्ट करना चाहता था? टू प्ले फ्रॉम द बैक, टू बिल्ड फ्रॉम द बैक। उसके लिए आपके पास है डेविड गया। डेविड गया नॉनदलेस वन ऑफ द बेस्ट कीपर, शो स्टॉपर, लेकिन डेविड गया को फीट पे वो क्वालिटी नहीं है, उसकी पासिंग पे वो क्वालिटी नहीं है कि बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए खेल सके। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट एक्सपोज हुआ वो, ही गॉट एक्सपोज अगेंस्ट ब्राइटन। सेम फॉर दोनों फुल बैक यूनाइटेड के, डालोट और आपका लूक शॉ, नॉट फिट फॉर बिल्डअप, नॉट फिट टू प्ले फ्रॉम द बैक। और टेन हैग को ये बात समझ आ गई। देखो, अल्टीमेटली किसी मैनेजर का क्या एम होता है। हाँ, लॉन्ग टर्म में एरिक टेन हैग का ये एम जरूर है कि मैं ऐसी टीम क्रिएट करूं जो मेरा स्टाइल अडॉप्ट करे, मेरे तरीके से खेले। उसके लिए एक सीजन तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन फॉर टाइम बीइंग मुझे पता है मेरी टीम 2 मैच में हार चुकी है और जो मैं खिलाना चाहता वो खेल नहीं पा रही है, प्रेशर फील कर रही है, 20वें नंबर पे टीम लगी हुई है। वी नीड अ पॉइंट, वी नीड ए रिजल्ट, नो मैटर हाउ, बाय हुक और बाय क्रुक। यूनाइटेड को रिजल्ट चाहिए था। तो टेन हैग ने बोला भूल जाओ, भूल जाओ टिकी टाका, भूल जाओ शॉर्ट पास, भूल जाओ बिल्डअप, भूल जाओ टू प्ले फ्रॉम द बैक। डेविड गया ने क्या किया? जो डेविड गया वही करता आ रहा था लॉर्ड ओले के अंडर, ओले गन सोल्सयार के अंडर, जोजे मरीनो के अंडर, यही करता आ रहा था रल्फ रैग्निक के अंडर। लॉन्ग बॉल, फाइंड योर मिडफील्डर, फाइंड योर विंगर्स, लॉन्ग बॉल, फक बिल्ड फ्रॉम द बैक। वी नीड ए रिजल्ट एंड समहाउ वी गोना गेट दैट रिजल्ट। और सबसे बड़ी बात, जब आपके पास राफेल वेरान जैसा प्लेयर हो बेंच पे, इट्स अ हेडेक दैट यू थिंक एंड वंडर कि हमारे पास राफेल वेरान जैसा प्लेयर पड़ा है बेंच पे, तो देन व्हाई द हेक वी आर स्टार्टिंग मैग्वायर। कल कौन स्टार्ट किया? कल वो पेयरिंग स्टार्ट की जो पेयरिंग डे 1 से अकॉर्डिंग टू मी स्टार्ट करनी चाहिए थी। राफेल वेरान राइट सेंटर बैक, उसकी पेयरिंग लिसांड्रो मार्टिनेज लेफ्ट फुटेड लेफ्ट सेंटर बैक। ये पेयरिंग प्रॉपर पेयरिंग है। वी जस्ट कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट मेंटलिटी चाहिए, करैक्टर चाहिए, पैशन चाहिए, कमिटमेंट दिखाओ, वो हंगर दिखाओ, वो इंटेंसिटी दिखाओ। कितने बड़े बड़े पंडित है सारे यूनाइटेड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ओवर द ईयर कि यूनाइटेड में वो पैशन नहीं दिखता, वो हंगर नहीं दिखता, प्लेयर जाते हैं मिडिल में, दे आर क्लूलेस, दे आर रनिंग लाइक चिकन्स। राफेल वेरान वो प्लेयर है जो करैक्टर लाएगा टीम में। राफेल वेरान वो जो प्लेयर है जो एक्सपीरियंस लाएगा चैंपियन लीग का, ला लीगा का, टाइटल का। वो मेंटलिटी मॉन्स्टर वो है। अब मेंटलिटी मॉन्स्टर, वो टेक्निकलिटी है बंदे के पास। एरियल डुअल देखो, एरियल डुअल वॉन किया राफेल वेरान, ग्राउंड डुअल वॉन किया, ही वाज अ फकिंग रॉक। लिसांड्रो मार्टिनेज को बहुत लोग ट्रोल कर रहे थे कि हाइट छोटी है, दिस दैट। यस, ट्रिकी है। पहले 2 गेम थी उसकी प्रीमियर लीग की, एक सीजन तक तो मैं ग्रिलिश को भी जज नहीं कर रहा जो 100 मिलियन पाउंड की ट्रांसफर करके सिटी जैसी टीम में आया है और पहले प्रीमियर लीग में ही खेल के ही सिटी जैसी टीम में आया है। एक सीजन तो मैं किसी प्लेयर को जज नहीं करता हूं, और मैं ऐसे प्लेयर को जज नहीं करूंगा जो आयक्स की इरिडिविसिया लीग से प्रीमियर लीग में एक लीप कर रहा है, एक नेक्स्ट लेवल लेके जा रहा है अपनी गेम को। उसको मैं 2 गेम के बाद जज करूं तो फूल कौन है? लिसांड्रो मार्टिनेज फूल है, ये जो जज कर रहा है वो फूल है। लेकिन जो कल लिसांड्रो मार्टिनेज ने कल रात जो परफॉर्मेंस दी, दीज काइंड ऑफ मैचेस
टर्न्स अ बॉय इनटू अ मैन। आपकी गेम को इस लेवल से इस लेवल जो लीप है ना, जो एरिडिविसिया का और जो प्रीमियर लीग का जो लीप है ना, एक लेवल से नेक्स्ट लेवल, ये कल जैसे मैच, ये कल जैसे पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन, मेकिंग टैकल्स, जस्ट शोइंग दैट नो मैटर व्हाट, आई एम हेयर टू गिव इट ऑल। और पूल के अगेंस्ट ऐसे परफॉर्मेंस, दीज काइंड ऑफ गेम्स makes you feel happy, makes you feel proud, and as a fan, as a player, makes you believe I belong to here. और अर्जेंटीनियन प्लेयर का बॉडी लाइन पे करना, डिफेंडिंग करना, इट्स नॉट न्यू, इट्स इन देयर ब्लड। वी सॉ जनरल ऑटोमेंडी डिड दिस फॉर सो मेनी सीजन फॉर मैन सिटी। लिसांड्रो मार्टिनेज इज गोना बी हिट एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और क्या चेंजेस किया, लूक शॉ को हटा के टायरल मलेसिया को लेफ्ट विंग पे लाया। टायरल मलेसिया जो बंदा है जो आगे जाके टेन का जो अल्टीमेट जो प्लान है एग्जीक्यूट करना, टू प्ले फ्रॉम द बैक, टू बिल्ड फ्रॉम द बैक, उसमें टायरल मलेसिया आपको हेल्प करेगा। ही इज दैट काइंड ऑफ गाय। ठीक है, तो ये बड़े चेंजेस हुए। मैग्वायर बेंच हुआ, वेरान आया और टायरल मलेसिया आया। और सबसे बड़ा चेंज हमको देखने में मिला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच पे खिलाया। प्लान बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल था। यूनाइटेड क्या, लिवरपूल क्या एक्सपेक्ट कर रहा था यूनाइटेड को? लिवरपूल एक्सपेक्ट कर रहा था, क्लॉप एक्सपेक्ट कर रहा था। क्लॉप ने प्री मैच इंटरव्यू दिया था स्काई स्पोर्ट्स को, गैरी नेविल था, वहां पे कैरेगर था, ये सब स्काई स्पोर्ट्स के पंडितरी बैठी हुई थी। तो क्लॉप ने बोला था कि ऑफ कोर्स वी आर हियर टू विन द मैच, ऑफ कोर्स वी डिडंट स्टार्ट द प्रीमियर लीग द वे वी वांट टू स्टार्ट, बट वी हैव फुटबॉलिंग सिचुएशन, वी विल अडैप्ट एंड वी विल ट्राई टू विन। और क्लॉप ने बोला था कि आई नो व्हाट एरिक टेन हैग इज ट्राइंग टू डू विद यूनाइटेड और व्हाट ही डिड एट आयाक्स। You want to build from the back, you want to play possession football, pressing football, offensive play, that's ultimately what he wants to do। तो ये रिफ्लेक्शन थी कि क्लॉप क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो, कोई भी दो मैनेजर होते हैं, आप होमवर्क करके आते हो, आपको पता है जिस टीम को फेस कर रहे हो उसका आप होमवर्क करके आते हो। मैनेजर होमवर्क करता है, वो प्लेयर को बताता है कि क्या टैक्टिक्स होने वाली है। क्लॉप एक्सपेक्ट कर रहा था कि एरिक टेन हैग बिल्ड फ्रॉम द बैक खेलेगा, एरिक टेन हैग शॉर्ट पोजेशन से बिल्ड अप प्ले लेगा और हम प्रेस करेंगे भयंकर। लिवरपूल करेगा यूनाइटेड को प्रेस, जब वो बिल्ड फ्रॉम द बैक खेलने से जाएगा, प्रेस करके गेंद छीनेगा, ह्यूमिलेट करेगा, गोल स्कोर करेगा। ये प्लान था लिवरपूल का। लेकिन यूनाइटेड ने बिल्कुल ही प्लान बदल दिया। यूनाइटेड गॉट बैक टू द ओल्ड डेज लाइक ओले गन सोल्सयार, जहां पे लॉन्ग पासेस होंगे, जहां पे पेस होगी, जहां पे पेस हो गया फ्रंट मार्कस रैशफोर्ड की, जहां पेस हो गया फ्रंट लेफ्ट विंग पे इलांगा की, सांचो की। ये एक्सप्लॉइट करेंगे लिवरपूल की जो हाई लाइन होगी, टू मेक रन फ्रॉम द बिहाइंड, डिफेंडर के बिहाइंड से रन करेंगे और एक्सपोज करेंगे। और वही हुआ, इलांगे पोस्ट हिट किया था पहली 10-15 मिनट में, रिमेंबर, वो गोल करना चाहिए था इलांगा को। ब्रूनो फर्नांडिस ने बॉल निकाल दी थी, इट्स पिटी दैट इलांगा फिनिश नहीं कर पाया। सेकंड में अच्छा गोल हुआ, प्रेशर क्रिएट किया, जेडन सैंचो लेफ्ट से राइट फुट को टर्न लेके टच लिया, लेफ्ट फुट से एडजस्ट किया एंड बैंग, सुपर फिनिश, मिलनर ऑन द फ्लोर, सुपर फिनिश। यूनाइटेड को रिवॉर्ड मिला। ठीक है, तो ये है एडप्शन, ये है एडप्शन। नो मैटर आप पेप गार्डियोला हो, आप क्लॉप हो, यू गॉट एडजस्ट। अभी एरिक टेन हैग अपनी उस सोच से बहुत दूर है जहां उसको बिल्ड फ्रॉम द बैक वाली टीम चाहिए, पोजेशन वाली टीम चाहिए, टिकी टाका वाले प्लेयर चाहिए। वो प्लेयर आने से होगा। और मिडफील्ड में वंस अगेन एरिक्सन के साथ स्टार्ट किया, मैकटोनी में एरिक्सन, आप बोल सकते हो एक ट्रिकी प्लेयर था वंस अगेन, बट दे डिड बिकॉज इस टाइम उनको प्रेशर कम था, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि बिल्ड फ्रॉम द बैक करना है, सेंटर बॉल से बॉल लेनी है, बॉल कैरी करनी है फर्दर ऑन द पिच। उस टाइम तक आपका पोजीशन प्रेस करेगी, लिवरपूल प्रेस करेगा, आपसे बॉल छीन सकती है। ये काम उनको नहीं करना था। उनको बिल्कुल सॉलिड रहना था, बिल्कुल अवेयर रहना था कि हमने लिवरपूल जब अटैक करेगा तो डिफेंडिंग अच्छे से करनी है। बाकी यूनाइटेड का प्लान बिल्कुल सिंपल था, हमने ट्रांजिशन पे हिट करना है, हमने डिफेंडिंग अच्छी करनी है, हमने कोई प्रेस नहीं करना, हमने कोई हाई लाइन नहीं रखनी, हमने कोई बिल्ड फ्रॉम द बैक नहीं करना। ये सारा जो टैक्टिक्स टेन हैग का फिलॉसफी है, ये कचरे में था कल। ये टेन हैग पहले मैच से पहले डिसाइड करके आया था कि ये जाएगा सारा ट्रैश में। मैं खेलूंगा सब फुटबॉल जो मुझे रिजल्ट देगा, जो ये टीम यूज टू है अंडर ओले के अंडर ये यही फुटबॉल खेलते थे, ट्रांजिशन पे टीम को हिट करते थे। और लिवरपूल को गंदे से ट्रांजिशन पे हिट किया, सिमिलरली फॉर द सेकंड गोल। हाँ, हेंडरसन का फंबल हुआ, हेंडरसन से बॉल गई, लेकिन प्लेयर वाज देयर, ब्रूनो फर्नांडिस वाज देयर, रैशफोर्ड वाज देयर टू मेक रन इन फ्रॉम द बिहाइंड, और वो पेस थी, वो फिनिश आई, अल्टीमेटली 2-0 बूम। और लिवरपूल ने सबसे बड़ी गलती क्या है कि योर बेस्ट प्लेयर इन द मिडफील्ड, फेबिनियो लिवरपूल की मिडफील्ड का बेस्ट प्लेयर है 2-3 सीजन से। उसी फेबिनियो को क्लॉप ने स्टार्ट नहीं किया। आई एम नॉट सो श्योर, पॉसिबल रीजन आई डोंट नो क्या रीजन होगा,
लेकिन अगर लॉजिकली स्पीकिंग बोलूं तो एक ही रीजन होगा जिसकी वजह से शायद फेबिन्यो 60 मिनट के बाद आया मिलनर को रिप्लेस करके। दैट कुड बी कि फेबिन्यो का मैच फिटनेस नहीं था, शायद फेबिन्यो मैच फिट नहीं था इसलिए वो स्टार्ट नहीं किया। व्हाट कुड पॉसिबली बी द अदर रीजन फॉर बेंचिंग फेबिन्यो इन सच अ बिग गेम, in such a big game where you are having just 2 points after 2 games and you want to win this game, you want to kick start your season and you bench one of your best player? I think ये ब्लंडर था, क्या थॉट थी ये क्लॉप ही बता सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई लिटिल नॉलेज ऑफ फुटबॉल, इट वॉज एब्सोल्यूट ब्लंडर टू नॉट स्टार्ट फेबिन्यो। मिलनर बूढ़ा हो गया है, मिलनर अपना 100% देता है, लेकिन मिलनर ऑन द फ्लोर था जब सैंचो ने गोल स्कोर किया एंड मिलनर वॉज फ्यूमिंग एट वैन डाइक, वैन डाइक सामने था। व्हाई डिडंट यू approached Jadon Sancho? Why didn't you approach the ball or put in a dive or tackle? But that's part of football. लिवरपूल की सबसे वीक पॉइंट मैंने बताया था कि लिवरपूल का मिडफील्ड बहुत गंदे से स्ट्रगल कर रहा है। लिवरपूल के मिडफील्ड में तीनों प्लेयर मिला के 10 गोल कंट्रीब्यूशन तीनों की मिला के पूरे सीजन में नहीं आती। फॉरगेट अबाउट टीम लाइक सिटी जहां पे गुंडोगान, बर्नार्डो सिल्वा, केविन डी ब्रुयना हर इंडिविजुअल 10 से 15 गोल पर सीजन लगा देता है। तो लिवरपूल की ये कमी थी और कमी फिर से दिखी। हेंडरसन के एरर हुआ, मिलनर का परफॉर्मेंस नहीं आया, हार्वी एलियट एक सबसे बड़ा प्लस दिखा पूरी लिवरपूल की टीम में। कल के मैच में हार्वी एलियट लुक्ड बिगेस्ट प्लस। और आप पूल जैसी टीम को कैसे हराते हो यार? अगर आप यूनाइटेड हो, अगर आप कोई भी हो, आप पूल जैसी टीम को कैसे हराओगे? लिवरपूल जैसी टीम को कैसे हराया जाता है? लिवरपूल जैसी टीम को हराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपोजिशन की टीम को कि आप मिडफील्ड में बैटल वॉन करो। आप मिडफील्ड में बैटल वॉन करो। आपको पता है सारी सप्लाई टा से आती है, रॉबर्टसन से आती है, दोनों आपके फुल बैक से आती है जो बिल्कुल आगे जाते हैं, क्रॉसेज डालते हैं या ओवरलैप करते हैं आपके विंगर के साथ आपको। और मिडफील्ड में जब हेंडरसन ओवरलैप करने आ जाएगा, सलाह को सपोर्ट करने आ जाएगा, या फिर आपका फेबिन्यो एडवांस रन चला जाएगा, मिलनर चला जाएगा, थियागो चला जाएगा, ये आपको मिडफील्ड में बैटल कंट्रोल करना है। इट्स इजी। आप लिवरपूल जैसे टीम के अगेंस्ट खेलते हो तो लिवरपूल आपको बिल्कुल प्रेस करेगा एज अ ओपोनेंट। आप बहुत प्रेस करके आप बहुत डीप लाइन ब्लॉक क्रिएट कर देते हो, आप बहुत डीप चले जाते हो डिफेंडिंग के चक्कर में। और बेसिकली लिवरपूल मिडफील्ड कंट्रोल करता है, जहां वैन डाइक, जहां मैटिप जैसा बंदा मिडफील्ड में पोजीशन ऑक्युपाई कर लेता है। अपोजिशन अपोनेंट भी इतना प्रेस हो जाता है, लिटरली आप गेम का कंट्रोल, इन शॉर्ट आप गेम का कंट्रोल लिवरपूल के हाथ में दे देते हो। जहां पे टा आपका बिल्कुल रोम करता है, राइट का एरिया में बिल्कुल डोमिनेट करता है, आप इतना पुश हो जाते हो पीछे डिफेंडिंग के चक्कर में। लेफ्ट पे रॉबर्टसन आपका डोमिनेट करता है, उनको इतना टाइम, उनको इतना स्पेस मिलता है कि दे कैन डू वट एवर दे वांट। स्पेस मिलता है, अल्टीमेटली व्हाट दे डू, दे पाइल्स क्रॉस आफ्टर क्रॉस आफ्टर क्रॉस आफ्टर क्रॉस, क्रॉस के बाद क्रॉस आता है, क्रॉस के बाद क्रॉस आता है, अल्टीमेटली समवन इन द बॉक्स, वेदर इट्स सलाह, वेदर इट्स फर्मिनो, वेदर इट्स माने, इट्स जोटा और डियाज, समवन मीट्स दैट क्रॉस इन द बॉक्स एंड लिवरपूल स्कोर एंड थ्रैश देयर अपोनेंट अवे। ये फिलॉसफी होती है पूल की। लेकिन अगर आप मिडफील्ड में अगर आप डिसाइड करते हो कि हमने बिल्कुल डीप डिफेंड नहीं करना है, सारे के सारे 10 बंदे बस बना के डीप डिफेंड नहीं करना है, हमने मिडफील्ड में अपने जो फॉरवर्ड हैं, अपने जो विंगर हैं, एटलीस्ट उनको मिडफील्ड में रखना है ताकि वो लिवरपूल की मिडफील्ड को थोड़ा बहुत प्रेस करें, उनको वो स्पेस डिनाई करें, टाक को, रॉबर्टसन को, हेंडरसन को, फेबिन्यो को। अल्टीमेटली ये स्पेस डिनाई हुआ और वो कभी अपने कंफर्ट जोन में नहीं जा पाए। ना टा अपनी कंफर्ट जोन में जा पाया, ना रॉबर्टसन अपनी कंफर्ट जोन में जा पाया। अल्टीमेटली क्या हुआ, ना वो क्रॉसेस बॉक्स में आए, ना वो डिलीवरी के लिए स्पेस मिला, ना वो टाइम मिला, ना वो अल्टीमेटली क्रॉसेस, वो डिलीवरी, वो फाइनल थर्ड क्रॉसेस बॉक्स में आए और अल्टीमेटली लिवरपूल स्ट्रगल किया। लिवरपूल स्ट्रगल दिस गेम। और सबसे बड़ी बात जो यूनाइटेड को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, इट्स लाइक यू आर इन द मिडल ऑफ ए वॉर। एज अ मैनेजर, एज अ टीम, यू आर अप अगेंस्ट द वॉल। आपको रिजल्ट चाहिए और यूनाइटेड ने वो रिजल्ट लेके आया। कैसे? एरिक टेन हैग ने अपनी फिलॉसफी के बिल्कुल अपोजिट खेल के ये रिजल्ट लेके आए। नाइदर दे प्लेड फ्रॉम द बैक, ना वो बिल्ड अप प्ले किया, ना वो पोजेशन, ना शॉर्ट पास। 30% बॉल रहा एरिक टेन हैग की यूनाइटेड के पास, 30% पोजेशन लिवरपूल के पास रहा, 70% पोजेशन। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन कि एरिक टेन हैग प्लेड गेम कंप्लीटली अपोजिट टू हिज फिलॉसफी एज अ मैनेजर। हर मैनेजर की फिलॉसफी होती है, तो टेन हैग ने ये गेम खेली बिल्कुल अपोजिट टू हिज फिलॉसफी। ही लेट लिवरपूल हैव द बॉल,
He's dropped the idea of playing from the back. He dropped the idea of building from the back, passing, pressing. कोई counter press नहीं, कोई कुछ press नहीं. He backed the idea of playing long ball. He backed the idea of having pacey winger like Rashford, Sancho, Ilanga, Rashford in your Martial in your team. Wingers or forward player who can expose the high line that Liverpool maintained. और ultimately वही हुआ. So it's like by hook or by crook I will get my result. Very positive sign for Liverpool United. ये प्रीमियर लीग के सीजन में मुझे बहुत स्ट्रेंज वाइब्स आ रही है. आई विल टॉक अबाउट इट. मुझे बहुत स्ट्रेंज वाइब्स आ रही है. मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये प्रीमियर लीग सीजन बहुत स्ट्रेंज होने वाला है. जहां 3 मैच के बाद लिवरपूल सिर्फ 2 पॉइंट लेके बैठा है. आर्सेनल 3 मैच के बाद 9 पॉइंट लेके बैठा है. आई नो इट्स वेरी अर्ली डेज. अभी 3 मैच वीक हुए. अभी 35 मैच हर टीम को खेलने बाकी हैं. 35 मैचेस आर अलॉट. स्क्वाड डेप्थ आपकी काउंट होगी जब वर्ल्ड कप के बाद आएंगे. क्या प्लेयर आएगा, किस फिटनेस, किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ वर्ल्ड कप के बाद प्लेयर स्क्वाड ज्वाइन करेंगे. फिर एक टाइट स्केड्यूल रहेगा तो इंजरीज कितनी रहेंगी, कितना बेंच से स्ट्रेंथ प्ले करने आएगा. अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन. बट दीज आर अर्ली डेज. बट आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ वाइब कि ये सीजन कुछ स्ट्रेंज देखने को मिल सकता है. इन क्वेश्चन टू टॉप 4, इन क्वेश्चन टू हु इज गोना बी द चैंपियन. आई स्टिल बिलीव सिटी और पूल कहीं ना कहीं ये 2 हॉर्स रेस रहने वाली है. आई स्टिल बिलीव आर्सेनल डोंट हैव लेग्स टू compete with the likes of सिटी एंड पूल फॉर 38 मैचेस. 36 मैच तक आई कांट सी कमिंग मार्च, अप्रैल और मई आर्सेनल सिटी को या पूल को पुश कर रहा है 1-1, 2-2 पॉइंट के लिए टेबल में प्रेशर क्रिएट कर रहा है हर मैच वीक. आई कांट सी दैट हैपनिंग टू बी ऑनेस्ट. इट्स अर्ली डेज. But big win for Manchester United, big win for Erik ten Hag, going against his own philosophy by hook or by crook. He got the biggest result of the season for United.